नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश में एक के बाद एक राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है कि अब उससे ये एहसास होने लगा है कि इस बार इस देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से इंडिया गठबंधन में अपने नेतृत्व को लेकर स्वीकार्यता बढ़ाते जा रहे हैं और 8 जून बताया जा रहा है वो तारीख जब राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के 15 से ज्यादा राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिहाज से या यूं कहूं कि उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिहाज से राहुल गांधी की यह बैठक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन ठीक उससे पहले ही एक एक करके इंडिया गठबंधन को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। देश भर में जहां विपक्षी राजनीतिक दल के नेता देश की राजधानी दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए, उससे ठीक पहले एक एक करके देश के अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के बीच में एक बड़ी खटास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालत यह हो गई है कि राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर कर जो एक मैसेज देने की कोशिश कर दी है कि कांग्रेस पार्टी में अब कुछ तथाकथित बड़े दिग्गज बुजुर्ग नेताओं का राजनीतिक करियर अब खत्म हो गया है। उसके बाद पार्टी के अंदर कुछ सुगबुगाहट तो उठ रही है, लेकिन उससे ज्यादा हल्ला जो फिलहाल जो है वो इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों में उठ रहा है। राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए इंडिया गठबंधन को तोड़ने की तैयारी की जा रही है एक बार फिर से। और ऐसे हालात में राहुल गांधी के करीबी नेता को नो नेटवर्क जोन में जाकर बैठक करनी पड़ी है। जी हाँ, नो नेटवर्क जोन यानी फोन की रिकॉर्डिंग ना हो पाए, मीटिंग की रिकॉर्डिंग ना हो पाए। ऐसे हालात अगर इस देश की राजनीति में बन गए हैं तो सोचिए कि हम और आप किधर जा रहे हैं, इस देश की राजनीति किधर जा रही है। एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। इस एक छोटी सी खबर में कई खबरें शामिल है, इसलिए पूरी बात को समझने के लिए अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। मैं एक एक करके इस देश के तमाम राज्यों में, जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हर राज्य में जिस तरह से एक के बाद एक इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उससे जुड़े तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। एक एक करके तमाम बातें बताऊंगा। पश्चिम बंगाल की हालत तो आपको पता है कि वहां भैया 2/3 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा, नेता बदलवा दिया, विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया। और अब जो है ये कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का जो संसदीय दल है लोकसभा में, वो भी 2/3 सांसद उनके टूटने जा रहे हैं। तो विधायक भी अलग होंगे, सांसद भी अलग होंगे। कल को असली तृणमूल कांग्रेस पर यह दावा करेंगे और जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने बनाया वही पार्टी और उस पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके हाथ से उसी तरह से छिन जाएगा जिस तरह से शरद पवार के हाथ से छिन गया और जिस तरह से उद्धव ठाकरे के हाथ से छिन गया। यानी ये आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी की अब क्या हालत होने जा रही है। और अब नो नेटवर्क जोन की बात देखिए, झारखंड में भी खबर हो रही है, तमिलनाडु में भी खबर निकलकर सामने आ रही है। अन्नामलाई ने अपनी एक नई पार्टी बना ली, हालांकि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर ही काम करेंगे, ये तमाम लोग मान रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जहां इंडिया गठबंधन में शामिल एक महत्वपूर्ण दल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी उस सरकार में शामिल नहीं है, बाहर से समर्थन दे रही है। तो राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की जुगलबंदी देखिए कि कहीं कोई खटास नहीं है। बाहर से समर्थन देने के बावजूद ये गठबंधन मजबूत नजर आ रहा था। तो फिर उमर अब्दुल्ला की पार्टी को ही तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को एक बैठक करनी पड़ी। राज्य के मुख्यमंत्री है, लेकिन चूंकि वो यूनियन टेरिटरी हो चुका है तो दिल्ली की तरह वहां की पुलिस भी जो है वो उपराज्यपाल के जरिए गृह मंत्रालय और गृह मंत्री के अधीन है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को अपने नेताओं की एक बैठक नो नेटवर्क जोन में जाकर करनी पड़ी है। आप समझ लीजिए कि क्या डर है, क्या उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी टूटती हुई जा रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने विधायकों को, अपने सांसदों को,
अपने मंत्रियों को बैठक के लिए कहां ले गए? श्रीनगर से। देखिए, जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होने के बावजूद डर का आलम देखिए कि वो अपने विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और नेताओं को श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित इलाके में बैठक के लिए ले गए। ये बैठक कहां हुई? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में ये बैठक हुई। श्रीनगर से, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, 22 किलोमीटर दूर है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो एरिया है, ये नो नेटवर्क जोन है, मतलब यहां कोई नेटवर्क नहीं आता, यहां कोई सिग्नल नहीं आता। तो जब मोबाइल का सिग्नल नहीं आता तो मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी नहीं की जा सकती। ऑफ साइट मीटिंग जो है, मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर इसको बताया है। ऑफ साइट मतलब किससे? और नो नेटवर्क जोन में मीटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। यहां तक कि उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब सोच लीजिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला परिवार का माना जाता था, परिवारवाद का समर्थक मैं कतई नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला का माना जाता था, अब्दुल्ला परिवार का माना जाता था, उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, श्रीनगर से सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी, वो खुलकर उमर अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर की जनता द्वारा दिए गए जनादेश से विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को माफी मांगकर इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी उमर अब्दुल्ला की पार्टी में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे, शरद पवार और ममता बनर्जी के बाद अब अगला निशाना उमर अब्दुल्ला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से पहले? तो इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को एक तरह से ट्रेलर दिखाया जा रहा है, लेकिन उससे भी जो बड़ी खबर है जो निकल कर सामने आ रही है, वो खबर निकल के सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन में भी एक अलग तरह का तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये किस तरह से निकलकर सामने आ रहा है? आप देखिए कि एक एक करके नेता हारते गए, कमजोर होते चले गए। अब ममता बनर्जी उस हालत में है नहीं कि राहुल गांधी को चुनौती दे सके। तमिलनाडु का माहौल बदल गया, डीएमके उससे अलग हो गई, लेकिन टीवी के विजय पूरी तरह से राहुल गांधी के प्रभाव में नजर आ रहे हैं। वो तमिलनाडु से विधायकों की संख्या न होने के बावजूद जो राज्यसभा पे सीट पर उपचुनाव होना है, वो उन्होंने कांग्रेस के कोटे को दे दिया। यानी विजय जो है वो मान रहे हैं कि राहुल गांधी का साथ देना इस समय बहुत जरूरी है। लेकिन एक जमाने में जब शरद पवार बड़े उखड़ गए थे, एक जमाने में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन गई थी, तमाम नेता उखड़ते हुए नजर आ रहे थे, उस जमाने में लगातार बार बार विजय का राहुल गांधी का साथ खड़े होना, ये अपने आप में राहुल गांधी की मजबूती को दर्शाता है। लेकिन ऐसे माहौल में अब झारखंड से एक ऐसी खबर नजर आ रही है जो इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह है कि इन विवादों के लिए या इस बार के विवाद के लिए जिम्मेदार कौन है? और यह विवाद तब पैदा करने की कोशिश की जा रही है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार, बल्कि एक राजनीतिक दल की सीमा से आगे बढ़कर वो कांग्रेस का साथ देते रहे, इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों का साथ देते रहे। तो इस बार क्यों विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है? इस बार क्यों हंगामा करने की कोशिश की जा रही है? जबकि कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं, देखिए तथ्यों को समझिए कि पहले एक एक करके नेताओं को राहुल गांधी के खिलाफ उठाया गया, लेकिन अब वो नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार हो गए। तो अब इंडिया गठबंधन का एक ऐसा राजनीतिक दल जो इससे पहले कभी बोलता हुआ नजर नहीं आता था, वो भी बोलता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। 8 जून की बैठक से पहले कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं कि झारखंड में जो राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, उसमें से एक सीट पर अपनी दावेदारी जताने के लिए, झारखंड से एक सीट लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 बार, और नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी, उन्होंने खुद एक बार हेमंत सोरेन से बात की। हेमंत ने जवाब देने के लिए 3 दिन का समय मांगा, फिर कोई जवाब नहीं आया। और उसके बाद कल जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और उसमें प्रणब झा को अपना उम्मीदवार बना दिया। लेकिन अचानक झारखंड मुक्ति मोर्चा सामने आ गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड से दोनों राज्यसभा सीटों पर दावा जता रहा है, जबकि यह दावा उनको जताना था तो पहले जता देना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने संपर्क किया, उनको जवाब देने का समय मांगा उनसे हेमंत सोरेन ने। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सामने आ रहा है। और क्या कह रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में, यानी झारखंड से होने वाले राज्यसभा की दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी जता दी है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों, मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद जेएमएम ने यह दावेदारी जता दी है। विचार विमर्श के बाद राज्य मंत्री योगेंद्र महतो ने बताया, संकेत दिया कि पार्टी के भीतर इस बात पर व्यापक सहमति है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को दोनों रिक्त सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए महतो ने दावा किया कि पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्री इस बात पर एकमत है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को राज्यसभा की दोनों सीटों पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में अंतिम निर्णय लेने और पार्टी के भीतर समन्वय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सोरेन के पास अधिकार होने के नाते सभी की निगाहें मुख्यमंत्री पर टिकी हैं, जिसमें पार्टी के अंतिम उम्मीदवारों का चयन करने और गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत की रणनीति तय करने की उम्मीद है। और यह पूरा मामला कैसे उठा? यह पूरा मामला जो है कांग्रेस पार्टी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कल जो है राज्यसभा चुनावों के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें से झारखंड पर एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान उन्होंने कर दिया। प्रणव झा को उन्होंने उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया। ये माना गया कि भैया झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहमति है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बातचीत हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने भी मान लिया कि चूंकि हेमंत सोरेन से खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की है, राहुल गांधी ने बात की है, और अगर उन्होंने कहा कि हम जवाब देंगे, विचार विमर्श करेंगे पार्टी के अंदर, और उनका कोई फोन नहीं आया, तो इसका मतलब मोटे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की इसमें सहमति है। यह सोचकर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर से एक नए तरह के सुर निकलकर सामने आ रहे हैं। हेमंत सोरेन क्या फैसला करेंगे, कैसे फैसला करेंगे, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन आप इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। एक तरफ राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी देश की सुरक्षा, देश की आर्थिक स्थिति, देश की अर्थव्यवस्था, इसको लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी को। मोदी सरकार नीट मामले में पहले ही फंसी हुई है, एनटीए पेपर लीक मामले में पहले ही फंसी हुई है, सीबीएसई के गड़बड़झाड़े में पहले ही फंसी हुई है। यहां तक कि मोहन भागवत भी नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी कुछ घंटे बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है जंतर मंतर पर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर। कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है एनएसयूआई, वो लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, और इसलिए वो राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए अब इंडिया गठबंधन के नेताओं पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी लगभग मोटे तौर पर आप मान लीजिए कि तोड़ लिया गया। डीएमके को एक तरह से इंडिया गठबंधन से बाहर निकाल दिया गया। और अब जो इंडिया गठबंधन में सबसे वफादार, सबसे विश्वस्त सहयोगी के रूप में आप कह सकते हैं, उस झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन को भी इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। ये खबरें लगातार बहुत दिनों से चर्चा में आ रही थी कि हेमंत सोरेन भी एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में वो खबर आपको सच साबित होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब ये सारा जो दारोमदार है राहुल गांधी पर है कि किस तरह से वो इंडिया गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस चाल की काट ढूंढ पाते हैं। लेकिन ये तय मानकर चल लीजिए कि राजनीति में जो बड़ा घमासान शुरू हो गया है वो फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखते हैं कि 8 जून की इंडिया गठबंधन की बैठक में कौन कौन से राजनीतिक दल आते हैं, या ये बैठक भी कहीं आगे के लिए पोस्टपोन तो नहीं कर दिया जाता। और ममता बनर्जी के बाद अब उमर अब्दुल्ला की पार्टी टूटेगी या उससे पहले अखिलेश यादव की पार्टी टूटेगी, किसकी पार्टी पहले टूटेगी, ये भी हमें इंतजार करना होगा। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेंबर के तौर पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो सोच क्या रहे हैं, आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर ज्वाइन जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।